नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शशि सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न हमारे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कह रहा है। पहले प्रश्न को क्या करेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है यदि डी का अर्थ 12 दे रखा है, यानी कि डी का कोड हमको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। सेम उसी प्रकार से आगे ए जी ई का कोड दे रखा है हमको 39। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है, जिस प्रकार से कोड लिखे हमने सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, जे ए डी का कोड हमका मान बता दो। तब किस प्रकार से बताओगे, तो भैया डी से आप 12 किस प्रकार से लिखो, पहले ये बताओ हमको। तो कह दो कि डी से भाई अब ए भी लेटर से कोड बना रहा है अंकों में, यानी किस प्रकार से बना रहा होगा, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू से बना रहा होगा। तो आप कह दो कि डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 4 होती है। अब भाई 4 से 12 कैसे बनाओ, तो आप कह दो इसमें 3 की गुणा कर दो, तुम्हारा 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया। अब क्या करो, ये लॉजिक आप आगे लगा के देख लो। आगे लगाने का मतलब ये भैया कि एज में भी देखो, एज में लॉजिक लगा के देखो कि हमारा 39 बनना है। तो क्या करोगे, एज का लिख लोगे। तो यहाँ जैसे आप ए जी ई एज लिखोगे तो हमें ए की प्लेस वैल्यू पता होती है 1 होती है, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 7 हो जाती है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5। अब हमें देखो बनाना क्या, 39 बनाना। तो क्या करो, आप इनको जोड़ लो, क्योंकि मैं जोड़ने वाला लॉजिक आप पता चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक अक्षर था, तो हमें पता नहीं था कि जोड़ने की गुणा करके भाग करें, कोई कंफर्म नहीं था। लेकिन यहाँ से सारा कंफर्म हो जाएगा। अब देखो 7 5 हमारा 12 हो गया, 12 क्या हो गया, 13। अब भाई 13 बन गया। अब हमें किसी गुणा करनी पड़ेगी, 3 की गुणा क्यों करोगे, क्योंकि हमने इसकी प्लेस वैल्यू में 4 की गुणा करी थी। 3 की गुणा करी थी ना, 4 आया तो 3 की गुणा कर दी, 12 बन गया। अब क्या करो, इसकी प्लेस वैल्यू हमने जोड़ ली, अब इसमें भी 3 की गुणा कर दो। तुम्हारा देखो 39 बनना है नहीं बनना, तो आप कह दो 13 तक तुम्हारा होता है 39। यानी भैया हमारे सेम लॉजिक से कोड हमारा बनना है। तो क्या लॉजिक क्या लगा, पहले प्रश्न को आप समझ गए। अब ध्यान से समझिए लॉजिक क्या लगा। इसकी प्लेस वैल्यू में जो ठीक है उसमें 3 की गुणा कर दी, इसकी प्लेस वैल्यू में क्या कर दी, 3 की गुणा कर दी, बस जोड़ के इसमें गुणा करी। अभी सेम लॉजिक हमको किसमें लगा देना, जेड में लगा देना। कहने मतलब भैया जे ए डी ई में ये लॉजिक हमको लगा देना। तो क्या करोगे, ऐसे लिख लेना, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे लिख लेना जे ए डी ई। अब भाई जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हो भैया जे की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 10, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। अब इनको आप क्या करो, आपस में जोड़ लो। तो 10 1 11, 11 4 15, 15 5 हो गया हमारा कितना, 20। यानी कि अब गुणा किसी कराओगे, सेम लॉजिक, क्योंकि आप 3 की गुणा कराओगे ना, क्योंकि हमने हमारा लॉजिक तो ये लग रहा है, पीछे भी हमने 3 की गुणा कराई, जो प्लेस वैल्यू आई थी हमने जोड़ के। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू हमने लिखी, जोड़ी, तुम्हारा आ गया 20। अब 20 में 30 की गुणा करा, 3 की गुणा करा तो तुम्हारा 20 नहीं क्या हो गया, 60 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप कह दोगे भैया जे ए डी का कोड सेम लॉजिक से हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में घटाव का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह होगा वहाँ पे हमको क्या लगा देना, जोड़ का चिन्ह लगा देना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, आगे बोल रहा है, कह रहा है जोड़ का अर्थ गुणा, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह होगा वहाँ पे हमको गुणे का चिन्ह लगा देना। सेम इसी प्रकार से आप जैसे आगे पढ़ोगे तो बोल रहा गुणे का अर्थ भाग है, जहाँ पे गुणे का साइन होगा वहाँ पे हमको क्या लगाना है, भाग का चिन्ह लगा देना। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है भाग का अर्थ घटाव है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह हमको दे रखा होगा वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना। बस ये जो हमको इक्वेशन, मतलब जो हमें कंडीशन मिली, इसको हमें इक्वेशन में अप्लाई कर देनी है। तो आप कैसे करोगे, तो भैया आप कह दोगे कि यहाँ पे 10 लिखो, ठीक है। 10 के बाद चिन्ह किसका, प्लस का, तो प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जो हमको सवाल में दे रखा है बस हम वही रूल फॉलो करने वाले हैं। तो क्या करो, प्लस की जगह क्या लगा दो, गुणे का चिन्ह लगा दो। क्या लिख दो, 20 ऐसे लिख लो। अब उसके बाद क्या दे रखा है, 20 के बाद देखो गुणे का चिन्ह दे रखा है, तो हम कह दो भैया गुणे का चिन्ह हमें लगाना है भाग का। तो क्या करो, गुणे की जगह लगा दो भाग, और संख्या जो उसके बाद में दे रखी वैसे सेम उतार लो। अब उसके बाद क्या करोगे, उस 10 के बाद दे रखा भाग का चिन्ह, तो आप कह दो भैया भाग की जगह किसका चिन्ह लगाओगे, तो भाग की जगह घटाव का चिन्ह लगा दोगे। तो भाग की जगह जैसे घटाव का चिन्ह लगाओगे उसके बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब बात आती है भैया 20 के बाद क्या आ रहा है, माइनस। अब माइनस के देखो यहाँ पे ऊपर हमको दे रखा था कंडीशन में कि आप लगा लो प्लस, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको हल कर देनी, क्वेश्चन का आंसर निकाल देना। तो कुछ नहीं करना है सवाल में, आपको क्या करोगे, अब देखो सबसे पहले हमारा ये सॉल्व होगा बॉडमॉस के नियम से। बॉडमॉस का नियम क्या होता है, पहले भाग करो इस क्वेश्चन के अनुसार, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाव करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप भाग करोगे। तो भाग मेरे को यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 10 की भाग 20 में दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 10 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने भाग करी, और ये हमारा माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का आ जाएगा भैया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। अभी हमारा माइनस का 2 यहाँ पे 20 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 8। ये हमारा सवाल बना है, ठीक है इतना। अब इस इक्वेशन को आगे हल करो, तो देखो अब क्या करोगे, भाग के बाद गुणा करोगे, यानी कि 10 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 20 और ये हमारा प्लस का 8, यानी कि -20 से +20 काट दोगे तो बचा हमारा क्या, सिर्फ यहाँ पे 8। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। क्यों, क्योंकि भैया ये हमारा लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है ओ ओ क्यू आर। अब बना क्या रहा है, क्यू क्यू एस टी, यानी किस प्रकार से बना रहा है। तो हमने आपको बता रखा है
जब भी हमारे ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या करो, इनकी जो हमें लक्षण दे रखे हैं तो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करो, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से करो। तो किस प्रकार से करोगे आप ये देखो, पहले अक्षर से पहला अक्षर किस प्रकार से बना रहा है। तो देखो यहाँ पे पहला अक्षर ओ है, अब ओ से क्या बना रहा है, यहाँ पे पहला अक्षर क्यू बना रहा है। तो क्या हुआ, ओ के बाद क्या था पी क्यू, यानी कि +2 कर रहा है। ठीक है, सेम इसके बाद फिर से हमें देख रहा है ओ दे रखा है, वो के बाद फिर से यहाँ पे क्यू बना रहा है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर से +2 कर रहा है। सेम इसी प्रकार से आगे जाओगे तो यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर को क्यू दे रखा है, क्यू से यहाँ क्या बना रहा है, एस बना रहा है। किस प्रकार से बना रहा है, क्यू के बाद भैया बोल दो, क्यू के बाद आता हमारा आर, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, यानी कि इसमें भी +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से जब जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम्हारे यहाँ पे देखो चौथा अक्षर हमको दे रखा है आर, और यहाँ का चौथा अक्षर हमारा क्या है टी। अब देखो आर से टी किस प्रकार बना रहा हो, तो आप कह दो कि आर के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। कहने मतलब भैया ये कि पूरे हमारे अक्षरों में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि ओ से क्यू +2 क्यू, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है क्यू से एस, यानी कि +2। ठीक है, आर से भी क्या हो रहा है टी, यानी कि +2 करने पे हमारे सारे अक्षर यहाँ के बनना है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, यहाँ वाले इसी सेम ये लॉजिक यहाँ पे लगा दो। तो करना क्या आपको, यू में क्या करना है, +2 करना है। तो यू में आप +2 करो तुम्हारा क्या होता है, तो यू के बाद भैया कह दो वी, यू के बाद क्या था वी डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। कुछ नहीं करना है सवाल में आपको, जो हमको सवाल में दे रखा है बस हमको वही कर देना है। तो अब क्या करोगे, यू में जैसे आप करोगे तो यू के बाद क्या था यू वी डब्ल्यू, तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। फिर से यू में आप +2 करोगे क्योंकि भाई यहाँ पे यू दे रखा है ना, तुम्हारा फिर से क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो आप चेक करो हमको किस ऑप्शन में 2 बार डब्ल्यू दे रखा है, तो आप कह दो हमको ऑप्शन नंबर ए में डब्ल्यू दे रखा है, बस हमारा यहीं से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और किसी ऑप्शन में हमको डब्ल्यू तो दे नहीं रखा है कहीं भी, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या लगा, +2 करना है। तो मैं क्या करेंगे, यू में +2 करेंगे, तुम्हारा एक बार डब्ल्यू आ गया। फिर से यहाँ यू दे रखा था, तुमने फिर से यू में +2 करी, तुम्हारा डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अगर आप आगे भी कोड निकालना चाहे तो यहाँ क्या करो, जो हमको तीसरा अक्षर यहाँ पे हमको डब्ल्यू दे रखा है, तो अब तीसरे अक्षर में क्या कर दो, +2 कर दो। तो डब्ल्यू के बाद हमारा क्या होता है, एक्स वाई, यानी कि वाई आएगा, तीसरे अक्षर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर आप एक्स चौथा अक्षर भी निकालना चाहो तो एक्स में भी क्या करो, +2 कर दो। तो एक्स के बाद क्या होता है, वाई जेड, यानी कि एक्स में +2 करने पर हमारा आ जाएगा जेड। तुम्हारा कोड क्या बन जाएगा, WWYZ, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण रूप से दे रखा है। बस हमारे यहीं से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्यों, क्योंकि भाई हमारा ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल करोगे ये हमको जानना है। तो क्या दे रखा है, पहले सवाल को पढ़ोगे ध्यान से। यहाँ पे जो देखो दे रखा है हमको 381, यहाँ पे दे रखा है 160। भाई 381 से 160 कैसे बनाओगे, माइनस में जा रहा है, घट रहा है। तो क्या करो, 381 से 160 मतलब जो बनाना है तो भाई घटा के बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, इसके पीछे गैप देख लो। सबसे पहले लॉजिक हमारा इसमें होगा गैप वाला। तो जैसे आप इसमें घटाओगे तुम्हारा 1 में 0 जाएगा तो भैया हमारा 1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक, 8 में 6 जाएगा 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना सवाल में, जो हमको दे रखा तुमने निकाल लिया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 221 आ गया। ठीक है, 8 में 6 गया 2, 3 में से 1 जाएगा 2, हमारा ये आ गया। अब बात करते हैं क्या भैया, बात करनी है हमें यहाँ पे 478 से यहाँ पे क्या बनेगा। तो आप कह दो भैया दो हमारे यहाँ इनके बीच गैप हमारा 221 का है। तो आप क्या करो, 478 में भी 221 घटा दो, तुम्हारी यहाँ वाली संख्या निकल आएगी। अब भाई करो कैसे, अगर हम 381 में 221 को क्या करें, घटा दो, तुम्हारा 160 बन जाएगा, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 478 में भैया 221 घटा दो, तब क्या करोगे, 478 ऐसे लिख लो, इसमें क्या घटाओगे 221, आप घटा दो, तुम्हारा 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे हमारे क्या 4 में 2 जाएगा, यहाँ पे हमारे क्या जाएगा 2, यानी कि 257। तो आप हमको 257 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कह दो ऑप्शन नंबर सी में हमको 257 दे रखा है। तुम्हारा क्वेश्चन मार्क सेम लॉजिक से क्या आ जाएगा, 257 आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कचरा, कचरा के संबंध यहाँ देखो किससे दे रखा है, घर से दे रखा है। वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न को पहले ध्यान से देखना और आंसर कर देना है। अब यहाँ पे देखो हमको दे रखा कचरा, कचरे से क्या दे रखा, घर, यानी कि कचरे का संबंध किस प्रकार घर से दे रखा है। तो आप कह दो भाई जो हमारा कचरा जो होता है, कूड़ा जो होता है हमारा कहाँ होता है, घर में ही निकलता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा है देखो अधात्री, अधात्री क्या होता है, अधात्री भैया हमारी धातुओं को जो हमारा जो बचा हुआ थोड़ा वो होता है, वो हमारी क्या होती है, अधात्री होती है। ठीक है, तो अधात्री हमारी कहाँ पे निकलती है, गांव में निकलेगी या आयस्क में निकलेगी, हमारी कार्यालय में निकलेगी, भैया कहीं पे में निकलेगी। आप कहते हो भैया हमारे सिर्फ कारखाने में अधात्री निकलती है, क्योंकि वहीं पे हमारा ये लोहे वाला ये सब काम होगा, उसी को हमारी जो अधात्री होती है वो निकलती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क सेम लॉजिक से कारखाना हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के पाँच के पाँचों प्रश्न समझ गए होंगे। दोस्तों आज के क्वेश्चन में मतलब आज की हमारी वीडियो में राइटिंग पर मत जाइए कि दोस्तों आज की राइटिंग बन नहीं रही, क्योंकि हमारी थोड़ी स्क्रीन खराब हो गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के पाँचों प्रश्नों को समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो से जुड़ जाइएगा और सभी आंसरों के सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप किसने क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।